ओवर द वर्ल्ड इतनी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, नाना करके 8 10 12 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे हैं। तो हो सकते हो मेरी पोस्ट में मेरा नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ इस वीडियो के कमेंट में भी मैं अपना नंबर दे दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार मैं फिर से आपकी यूट्यूब इन्फॉर्मेशन लेके आ चुकी हूँ। अगर वाईटी स्टूडियो आपको देखना आ गया, आपने वाईटी स्टूडियो को अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो ज़रूर से हमारा चैनल ग्रो होगा। तो अब चलते हैं अपने वाईटी स्टूडियो पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा देती हूँ। वाईटी स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। ये आ गया मेरा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में देखो ये व्यूज़ हैं और ये वॉच टाइम है। जो ये व्यूज़ और ये वॉच टाइम है, ये 28 डेज़ का होता है। ये नहीं होता, ये टोटल नहीं होता, ये हमारा ये 28 डेज़ का डेटा है अभी, और ये अप एंड डाउन होता रहता है। इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। मैं शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, तो ये मेरा टोटली मेरे को वीडियोज़ और लाइव से मिला हुआ मेरा वॉच टाइम है। ये सिर्फ वही है। तो ये अब मेरा हो गया वॉच टाइम। अब मैं चलती हूँ मेरे एनालिटिक्स पेज पे, क्योंकि ये वाला पेज सबसे मेन पेज होता है। यहाँ पे जाती हूँ ऑडियंस पे। डायरेक्ट मैं टाइम वेस्ट किए बिना ऑडियंस पे आपको लेके जाती हूँ, क्योंकि जब तक आपके पेज पे ऑडियंस नहीं आएगी तब तक चैनल ग्रो नहीं हो सकता। तो ऑडियंस पे गए हम, ये पूरे देखो ऑडियंस की डिटेल है यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर है रिटर्निंग व्यूअर्स। 181 है मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स इन 28 डेज। ठीक है, 28 दिन में 181 रिटर्निंग व्यूअर्स हैं मेरे। और मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स हैं अभी 480 के आसपास, 500 भी नहीं है। तो ये ऑन एन एवरेज एक अच्छी रेशो मानी जाती है। ठीक है, इस पर क्लिक करती हूँ मैं। क्लिक किया इस पर रिटर्निंग व्यूअर्स पे। ये रिटर्निंग व्यूअर्स की डिटेल आ गई। 28 डेज़ में मेरे 181 रिटर्निंग व्यूअर्स हैं। 90 डेज़ में देखो, अब मैं आपको 90 डेज़ पे लेके जाती हूँ कि 3 महीने में कितने थे। 3 महीने में टोटल मेरे थे 179। तो ये अब बढ़ रहे हैं मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स, ज़्यादा बढ़ रहे हैं मेरे। 3 महीने में 179 और 1 महीने में 181। तो ये रेशो बढ़ती हुई है, तो ये बहुत अच्छी होती है। ऐसी 7 डेज़ पे अगर आप क्लिक करोगे तो 7 डेज़ पे आ गए 91, यानी कि बहुत अच्छी होती है। ये रेशो बढ़ रही है, ये रिटर्निंग व्यूअर्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा है। बैक चलते हैं, यहाँ से बैक आए हम लोग, चलते हैं नीचे। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे, अब आ गई डिवाइस टाइप। डिवाइस टाइप भी बहुत मैटर करती है, मतलब कौन कौन सी डिवाइस पे आपकी वीडियोस को देखा जा रहा है। अगर आपके ये चारों ऑप्शन खुल जाते हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो मतलब हर तरह से व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक रेशो मानी जाती है। अगर सिर्फ मोबाइल पे आपको देखा जा रहा है, तो यानी कि आपका लैपटॉप फ्रेंडली या कंप्यूटर फ्रेंडली आपका डेटा नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो कंप्यूटर लैपटॉप फ्रेंडली नहीं है। लेकिन चारों डिवाइसेस यहाँ पे आ रही हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी परसेंटेज आ रही है, बट आ रही है चारों। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अगेन मोबाइल पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, फिर टीवी पे, फिर कंप्यूटर पे, फिर टैबलेट पे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने इसमें यही समझना है, सिर्फ देखना है, हमने एक बार एनालाइज करना है अपने चैनल को। अब आती है एज ग्रुप। एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं। मेन एज ग्रुप होती है 20 साल से लेके हमारी 50 60 साल तक के लोग हमें अगर देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो यही देखो सारा 13 to 17 वाला भी ओपन है। 18 to 25 में भी अच्छा खासा डेटा है। 25 से लेके 44 तक, 25 से लेके 44 एज तक में सबसे ज़्यादा डेटा है, तो ये बेस्ट है। और नीचे भी 45 और 55 में भी मेरा डेटा है। तो यही आपने अपने चैनल के साथ देखना है कि आपके एज ग्रुप में कौन कौन सी एज के लोग आपको देख रहे हैं, और उसी तरह का आप कंटेंट बनाओ अपने लिए। और आप, ठीक है, अगर आप उनके फ्रेंडली वाला कंटेंट बनाओगे तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। और अगर यार जैसा आप कंटेंट बना रहे हो वो लोग आपको देख रहे हैं नहीं देख रहे, हमने ये सब वाईटी स्टूडियो में देखना होता है। इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके बाद नीचे जाती हूँ मैं जेंडर पे। जेंडर में भी मेल और फीमेल का ऑलमोस्ट इक्वल है। 56 और 43 का रेशो है। तो 50 और 40 के आसपास की, अगर 50 55 के आसपास का अगर ये रेशो इक्वल है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये समझने वाली बात है कि कहाँ कहाँ मेरी वीडियोस रोल आउट हो रही हैं। तो मेरी वीडियोस मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में ही देखी जा रही हैं, जो एक बहुत ख़राब सिग्नल है। जब तक ओवर द वर्ल्ड
इतनी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, नाना करके 8 10 12 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे हैं। तो ये एक लैक पॉइंट है कि हमारी वीडियोस क्यों नहीं बाकी कंट्रीज़ में देखी जा रही। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक हैक है, हमने अपना डेटा ऐसा बनाना है जो बाकियों के भी समझ में आ सके। तो आपने भी आज ही जाके अपने वाईटी स्टूडियो को ओपन करना है, बल्कि अभी साथ साथ अपने वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लो और एक बार चेक करो कि ज्योग्राफी कहाँ कहाँ आपकी वीडियोस पहुँच रही हैं। और अगर आपकी वीडियोस ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं पहुँच पा रही हैं तो उस हिसाब से अपने डेटा को मॉडिफाई करो। तो मुझे भी यहीं पे काम करने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो सिर्फ इंडिया में देखी जा रही हैं, 83% मेरी वीडियोज़ इंडिया में देखी जा रही हैं। ये बाकी नीचे डेटा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं तो और भी देखी जा रही होंगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया में तो 83% ही देखी जा रही हैं। तो ये आज ही जाके आपने चेक करना है अपनी ज्योग्राफी कि कहाँ कहाँ आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े, ये ज्योग्राफी से मैं बाहर आ गई, मैं नेक्स्ट आगे गई। आगे है वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। अब ये भी देखने वाली बात है कि सब्सक्राइबर्स कितना मुझे देख रहे हैं और नॉट सब्सक्राइबर्स कितना देख रहे हैं। देखो 65 और 35 ये ठीक है रेशो, 50-50 का हो या 40 और 60 का हो, ये रेशो ठीक रहता है। अगर 50-50 का हो तो बहुत ही बेस्ट है। बट 65 और 34 का है, यानी कि 65% मेरे को सब्सक्राइब्ड लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो ये व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ये डेटा भी आ रहा है। अगर अभी तक आपके चैनल पर ये डेटा नहीं आया है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं या आपके व्यूअर्स हैं वो कब एक्टिव होते हैं, तो आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालना है। जितने ज़्यादा आप वीडियोस डालोगे उतना ज़्यादा आपका ये डेटा ओपन होता जाएगा। कई लोग होते हैं उनके चैनल को बनाए हुए 2-2 साल तो हो गए, लेकिन उनके व्यूज़ ही इतने नहीं आए कि उनका ये सारा डेटा ओपन हो जाए। तो आपने डेली का वीडियोस डालनी है। आपने एक फ़िक्स टाइम पे डेली वीडियो डालो। पहले आप क्या करो, जब आप स्टार्टिंग है आपकी, आप दिन के 3 अलग अलग टाइम पे वीडियोस डाल के देखो। एक वीडियो सुबह डालो, एक वीडियो शाम को डालो, एक वीडियो रात को डालो, और फिर उसमें चेक करो, एनालाइज करो कि किस में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और जिस टाइम में आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं फिर आप वही टाइम अपना फिक्स कर लो। एवरी डे आपने एक फ़िक्स टाइम पे उसी समय वीडियो डालनी है। अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। और सिर्फ सब्सक्राइबर्स होने से ही चैनल अच्छा नहीं होता। सिर्फ जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वही चैनल अच्छा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप भी दूसरों के साथ शेयर करो और हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।